दोस्तों, ये कहानी रुद्रपुर की है, जहाँ हर पूर्णिमा को कुछ ऐसा होता था कि लोगों की समझ से परे था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी पूजा और आप सुन रहे हैं पूजा की कहानियाँ। ये कहानी रहस्यों से भरी हुई है। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी को अंत तक जरूर सुनना दोस्तों। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए ऐसी अच्छी कहानियाँ अपने चैनल पर लाती रहूँगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक छोटी सी गांव का नाम था रुद्रपुर। इस गांव में एक अजीब सी कहानी मशहूर थी। लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात वहाँ कुछ ऐसा होता है जो समझ से परे है। गांव के लोग कहते थे कि जो भी उस रात बड़ी झील के पास गया या तो गायब हो गया या फिर कभी वापस लौट कर आया ही नहीं। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा दर्द का डर था। इस बात को अधिकतर लोगों ने बस एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। इस कहानी की शुरुआत एक नए व्यक्ति से हुई, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक पत्रकार था जो दुनिया के अलग अलग रहस्यमय स्थानों की छानबीन कर चुका था। जब उसने इस गांव के बारे में सुना तो उसके मन में इस रहस्य को सुलझाने की इच्छा जाग उठी। अर्जुन ने ठान लिया कि इस बार वह इस झील के पास जाकर सच्चाई का पता जरूर लगाएगा। पूर्णिमा की रात आई और अर्जुन ने अपना कैमरा और टॉर्च ली और रात के अंधेरे में झील की ओर चल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर अर्जुन ने किसी की न सुनी। चारों तरफ घना अंधेरा था और झील के पास का जंगल बहुत डरावना था। जैसे ही अर्जुन झील के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पत्तों की खड़खड़ाहट से ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ तो छुपा हुआ हो। झील पर पहुंचने के बाद अर्जुन ने देखा कि पानी में एक अजीब सी चमक थी। वह चमक झील के बीच से आ रही थी। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी झील पर डाली और उस चमक की ओर बढ़ने लगा। करीब पहुंचने पर उसने देखा कि पानी पर एक पुराना लाल रंग का कागज का टुकड़ा तैर रहा था। कागज पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था जो वह समझ नहीं पा रहा था। अर्जुन ने उस कागज को उठाया और पढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक झील का पानी तेजी से गिरने लगा और एक घना धुआं उठने लगा। उस धुएं में अर्जुन को एक पुराने महल का प्रतिबिंब दिखाई दिया। एक रहस्यमयी सुनहरा महल जो झील के बीच में दिखाई दे रहा था और गायब हो रहा था। महल के दरवाजे के पास एक परछाई थी। एक औरत जिसके खुले बाल थे और आंखें चांदी की तरह चमक रही थी। अर्जुन ने उस औरत को पुकारा, लेकिन उसने सिर्फ एक बार उसकी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, जिसे खोजना है वह यहाँ मत आना। यहाँ सिर्फ दर्द और खून का पानी बहता है। अर्जुन ने फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे उसने एक कदम बढ़ाया, उसके चारों ओर आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कई सालों की आत्माएं उसके आसपास बोल रही हों। हर आवाज एक ही बात कह रही थी, वापस जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, वापस चले जाओ, लौट जाओ। पर अर्जुन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, उसका हाथ एक पुरानी मूर्ति पर पड़ा जो झील के किनारे किसी ने गाड़ रखी थी। उस मूर्ति के पास एक पुराना शिलालेख लिखा हुआ था, जो भी इस झील का राज जानने आएगा, उसके जीवन से उसकी अपनी राख खो जाएगी। और तभी अर्जुन ने महसूस किया कि उसके पैर झील के पानी में डूब रहे हैं। उसके चारों तरफ पानी घिरा हुआ था और वह वापस भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे। आखिरी चीज
जो अर्जुन ने देखी, उस औरत का चेहरा जो अब उसके बिल्कुल पास था, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने बस एक शब्द कहा, अलविदा, और अर्जुन ने खुद को झील में डूबता हुआ महसूस किया। अगली सुबह गांव के लोग जब झील के पास आए तो उन्होंने अर्जुन का कैमरा और लाल कागज वहीं पर पड़ा हुआ पाया, पर अर्जुन का कुछ पता नहीं था। उस रात के बाद से गांव के लोग झील के पास नहीं जाते थे और अर्जुन की कहानी बस एक अफसाना बन गई। गांव के लोग अब भी कहते हैं कि हर पूर्णिमा की रात झील से किसी की चीखने और हंसने की आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई अपने रहस्यों को समेटने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? यह रुद्रपुर का रहस्य वाली कहानी जो मैंने आपको सुनाई, वो एक सच्ची घटना है। कहानी अगर पसंद आए तो कहानी को एक लाइक ज़रूर करना।